मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके पद चिन्हों पे चल रही थी, क्योंकि आप में मुझे मेरे प्रभु राम की छवि दिखाई दी। वही दिव्यता, वही ओज। देवी, मैं आपका प्रभु श्री राम नहीं, केवल अपनी माता का पुत्र हूँ और उनके उपचार हेतु बाघिन का दूध लेने आया हूँ। भक्त की आंखों में अपने भगवान बसते हैं। इस भक्त पर एक और कृपा कीजिए। अपने मुख से एक बार मेरा नाम लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। शबरी, प्रभु, मेरा नाम अपने मुख पर लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अपनी इस भक्त पर और एक कृपा कीजिए। अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। मुझे उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इस प्रकार शबरी, जो प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके दर्शन की इच्छा से प्रभु अयप्पा की परिक्रमा करने लगी। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रभु, मैंने 18 बार आपकी प्रदक्षिणा पूर्ण की है। अब मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं श्री राम नहीं, मैं श्री राम नहीं, मैं तो मात्र अयप्पा, तो मात्र अयप्पा हूँ। कभी कभी प्रकाश स्वयं अंधेरे को संकेत देकर बुलाता है। मुझे भी इस प्रकाश की दिशा में जाना होगा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, आपके ये दिव्य रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु। धन्य हो गई। एक भक्त अपनी भक्ति से ही महान बनता है। तुम्हारी 18 प्रदक्षिणा 18 प्रवृत्तियों का संदेश देती है। ऐसे भक्त को भला मैं दर्शन कैसे ना देता। प्रभु, भगवान तो भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, वो भी पूर्ण कर दीजिए। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय।
श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम। जय श्री राम। मुझे क्या था कि आप में मुझे मेरे प्रभु श्री राम दिखेंगे। मेरा अनंत सौभाग्य कि आपने दर्शन दिए। अनंत सौभाग्य मेरा। यह आप ही की भक्ति की पराकाष्ठा का परिणाम है जो आपको मुझ में श्री राम दिखे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा। भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब इस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित होगा, उसमें 18 सीढ़ियाँ होगी जो 18 परिक्रमाओं के समान होगी, और यही 18 सीढ़ियाँ मनुष्य के 18 प्रवृत्तियों का प्रतीक भी होगी। जो भक्त अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर पूर्ण निष्ठा भाव और भक्ति से यहाँ पहुँचेगा, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। 18 पर विद्या वो क्या होती है माँ? पुत्र, मैं समझाता हूँ। इन 18 में प्रथम 5 हमारी इंद्रियां हैं, अर्थात नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। फिर 8 राग हैं, तत्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य और अहंकार। फिर 3 गुण हैं, सत्व, राजस और तामस, और शेष 2 हैं विद्या और अविद्या। इन्हीं 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर कोई भी प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? और इस प्रकार शबरी को आशीर्वाद और दर्शन देने के बाद प्रभु अयप्पा को भी ये आभास हो गया था कि उनके अवतार का उद्देश्य अब पूर्ण करने का समय आ चुका है। वो तो दृढ़ता के साथ महिषी की प्रतीक्षा में आगे बढ़ गए।